दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। आज मैं जिस शख्स के बारे में बात करने वाली हूँ आज हम सबको बीच नहीं है। उस लड़के का नाम है गौरव राय और उम्र है मात्र 22 साल। शंकराचार्य महाविद्यालय का MBA का स्टूडेंट आज अपनी गर्लफ्रेंड के चलते अब हम सब के बीच नहीं है। इस वीडियो को बनाने का मकसद यह है दोस्तों कि कोई दूसरा गौरव ना बने, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। जब मैं इस वीडियो को ऊपर सर्च किया तो पहला नंबर तो मैं 4 घंटे डिप्रेस हो चुकी थी, सदमे में चली गई थी कि मैं इस टॉपिक पे मैं क्या बोलूँ नहीं बोलूँ। फिर मुझे लगा कि मेरा एक वीडियो लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। दोस्तों गौरव जो है अब हम सब के बीच नहीं है। सुसाइड करने से पहले गौरव 5 मिनट का एक वीडियो बनाया था जिसमें जितने भी इसके अपराधी हैं, जितने भी कातिल हैं, सबका नाम लिया था। जिसके वजह से वो दुनिया को छोड़ रहा है वो सबको नाम लिया था। अपने मम्मी पापा से, अपने भाइयों से, सबसे माफ़ी मांगी थी। अब यहाँ पे मेरा वीडियो बनाने का यह मकसद है कि अगर इस गौरव को अगर इंसाफ नहीं मिलता है, अब तो इस दुनिया में नहीं है, मगर फिर भी इस लड़के को इंसाफ मिलना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। अगर इस लड़के को इंसाफ नहीं मिलेगा तो न जाने कितने लड़के गौरव के तरह शिकार बनेंगे। जिस तरीके से अभी ये बच्चा जो है इस दुनिया में नहीं है, हम सब के बीच नहीं है, एक गलती की वजह से न जाने कितने गौरव बनेंगे। दोस्तों अगर आप भी किसी से प्यार करते हैं, अगर किसी से रिलेशनशिप में हैं या प्यार करने वाले हैं या अपने पेरेंट्स से दूर रह के तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो ख़ास तौर पे आपके लिए है। दोस्तों गौरव का फाइनेंसिक स्थिति बहुत ही मजबूत था, पैसे की तंगी नहीं थी, वो ऐश मौज करने वाला बंदा था। गौरव के पास माता पिता थे, भाई था, सब कुछ था, गाड़ी था, बंगला था, सब कुछ था, ऐश मौज करने वाला बंदा था। मगर एक ऐसी लड़की के शिकार हो चुका था ये लड़का कि अब इस दुनिया को अलविदा कर दिया। दोस्तों गौरव राय जिस कॉलेज में पढ़ता था उसी कॉलेज में उसकी गर्लफ्रेंड भी पढ़ती थी और ये दोनों जो है 4 साल से रिलेशनशिप में थे। दोस्तों गौरव का दोस्त जो है अपने इसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बताता था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड इधर उधर दिखी थी, इसके साथ दिखी थी। फिर वो पूछता था अपने गर्लफ्रेंड से तो मासूम सा शक्ल बना के माफ़ी मांगती थी और बोलती थी कि आज के बाद से ऐसा नहीं होगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। और गौरव माफ़ भी कर देता था। 5 से 6 बार गौरव जो है अपनी गर्लफ्रेंड को माफ़ किया था जब पकड़ता था तो। मगर जब बात यहाँ तक पहुँच गई कि अपने आँखों से जब देखा और गौरव का जो गर्लफ्रेंड थी वो सेक्स एडिक्शन थी। दोस्तों गौरव की गर्लफ्रेंड जो है, गौरव ने खुद बोला अपनी सुसाइड करने से पहले, एक 5 मिनट की अभी वीडियो मैं दिखाने वाली हूँ, एक वीडियो बनाया है उसमें वो बोला कि मेरी जो गर्लफ्रेंड थी वो सेक्स एडिक्शन थी, वो मुझे ऐसे करने के लिए बोलती थी। मगर गौरव जो है बहुत ही साफ दिल का था, अच्छा लड़का था, अच्छे नेचर का था। होते हैं ना कि जब हमारी शादी हो जाएगी तब हम ये सब करेंगे, तो गौरव जो है ये सब चीज़ें के पीछे नहीं रहता था। मगर इसकी जो गर्लफ्रेंड थी यही सब करने के लिए व्याकुल करती थी, बेताब करती थी। मगर फिर भी गौरव जो है इसके पीछे ये सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देती थी। मगर इसकी जो गर्लफ्रेंड थी खुद को सेटिस्फाई करने के लिए दूसरे लड़के से मुंह मरवाती थी, इधर उधर होटल बुक करती थी, फ्लैट लेती थी और इधर उधर जाती थी। गौरव खुद बोला कि इसका मोबाइल में अगर आप देखते हैं तो 30 से 40 एक दिन में इस टाइप सेक्स एडिक्शन वाली वीडियो देखता था। चलिए मैं वीडियो पहले सुनाती हूँ, प्ले करती हूँ, उसके बाद में कुछ बोलती हूँ। सच बोलूंगा और अब तो जा रहा हूँ यार, अब झूठ बोलने करूँगा भी क्या, तो सब कुछ सच ही बोलूंगा। ठीक है, मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। सुसाइड पापा सबको बोल रहा हूँ सॉरी मम्मी पापा, मैं ये सब स्टेप उठा रहा हूँ, मेरे को नहीं उठाना था। मेरे पास हर चीज़ थी, मेरा नया घर बन रहा था, मेरे भाई की शादी होने वाली थी, गाड़ी पर सब कुछ था हम लोग के पास। लेकिन एक लड़की ने आगे मुझे इतना फेक एलिगेशन लगा कि मैं सुसाइड करने पर मजबूर हो गया। हुआ का ये पहली बार नहीं था, इसने मुझे पहले भी बहुत बार चीट किया था, 10-12 बार और चीट किया था। फिर भी मैं इसे माफ कर देता था कि नहीं छोड़ जाने दे, नहीं छोड़ जाने दे। अगर मैं एक चीज़ बोलूँ तो हुआ टोटली सेक्स एडिक्ट है। अगर आप उसकी ना क्रोम की हिस्ट्री तक देखोगे ना तो आप डर जाओगे। डेली कम से कम 20-20, 30-30 फोन देखती है, उस टाइप की हो चुकी है कि मतलब मैं अपनी जान से भी 3 लोगों के चक्कर में दे रहा हूँ। उमा, उसकी बहन और उसका जीजा, ये तीनों ने मुझे मिलकर इतना हैरेस किया, इतना हैरेस किया, इतना हैरेस किया कि मैं सुसाइड करने लगा। मेरी एक बात नहीं सुनी और जाते टाइम मरते टाइम तो मैं गलत साबित नहीं हो रहा हूँ यार। तो जो बोल के जा रहा हूँ सच बोल के जा रहा हूँ। तो सबसे बेनती है प्लीज़ 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 इस पर एक्शन लेना, वीडियो को शेयर करना और सच
कि एक आर्यन नाम का लड़का है जिसके साथ ये फिजिकल हुआ करती थी। मेरे को झूठ बोलते जाती थी। डाउट मुझे था पहले कि कुछ ना कुछ तो करी, लेकिन इतनी बुरी चीज, इतनी गंदी चीज करी मुझे नहीं पता था। मुझे झूठ बोलती थी कि मेरे नाना का बर्थडे, मेरी नानी का बर्थडे, मेरे मामा का बर्थडे है। ऐसी बोल बोल के 5-6 बार ये गई, और जाने के बाद मैं कितना ही फोन को लिए फोन नहीं उठाया करती थी। 2-2 घंटा 3-3 घंटा, और ये ना 1 ही बजे निकल जाया करती थी। 1 बजे निकल जाती थी, बोलती थी कि 1 बजे निकल जाती थी, बोलती थी कि मैं जा रही हूँ मामा का बर्थडे, नानी का बर्थडे बोल के 1 बजे निकल जाया करती थी। और फिर ना ये शाम को मेरा 5 बजे तक फोन नहीं उठाया करती थी। 5 बजे तक फोन के मुझे डाउट होता था कि कहाँ जाती है, नहीं पता था। फिर मुझे उस टाइम में खुलासा हुआ कि उसके साथ जाके उसके पीजी में जाके फिजिकल हुआ करती थी। आर्यन नामा जिस लड़की है उसके साथ जाके फिजिकल हुआ करती थी। ये सुनने के बाद मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और मैंने उसे 2 झापड़ मार दिया। ये मेरी गलती कि मुझे 2 झापड़ नहीं मारना चाहिए, मैं 2 झापड़ मार दिया। लेकिन मैं सबसे पूछ रहा हूँ, जो वीडियो देख रहे हैं सबसे पूछ रहा हूँ, क्या आपकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ, आपके तो 4 साल से रिलेशनशिप में होते हुए किसी और के साथ फिजिकल हो आपको पता चलेगा तो क्या आप कंट्रोल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। मेरे से भी गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ, मैंने उसे 2 झापड़ मार दिया और मैंने नाखून उसके आँख में लग गया। ठीक है, ये सब कुछ हो चुका था। मैंने बोला, मुझे ये भी बोला कि उमर इसका मैं तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं नहीं रख सकता। उसने बोला नहीं, मुझे रहना है, मुझे रहना है, मुझे रहना है, मुझे रहना है। और बता दूं, उमा का ये पहली बार नहीं था, इसने मुझे पहले भी बहुत बार चीट किया था, 10-12 बार और चीट किया था। फिर भी मैं इसे माफ कर देता था कि नहीं, छोड़ जाने दे, नहीं छोड़ जाने दे, नहीं छोड़ जाने दे। और इस बार भी इसने चीट किया और इस बार मैंने उसे मारा। और बताओ, इस बार भी मेरे साथ रहती, लेकिन फंस गई घर में, तो उसने मुझे उल्टा फंसाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए फंसा दिया। अगर मैं एक चीज बोलूँ तो हुमा टोटली सेक्स एडिक्ट है। अगर आप उसकी ना क्रोम की हिस्ट्री तक देखोगे ना तो आप डर जाओगे। डेली कम से कम 20-20, 30-30 फोन देखती है। उस टाइप की हो चुकी है कि मतलब इतनी ज्यादा सेक्स एडिक्टेड से कोई हद ही साहब से सेक्स हफ्ते में 2 से 3 सेक्स करना ही करना है। अब वो इधर उधर इतना, अब मैं इस टाइप का लड़का था नहीं तो इधर उधर उतना मुंह मारती थी, इतना मुंह मारती थी, इसका कोई हद हिसाब नहीं है। उसके पीजी, इसके पीजी, कभी ग्रीन वैली, कभी चौहान टाउन, कभी किसी के किसी। मुझे पता चला तो मैं सह नहीं पाया और मैंने उसे जाफड़ मार दिया। मैं इस जो वीडियो देख रहे हैं सबसे पूछना चाहूंगा कि आप सह लोगे कि अगर आपको लगे आपकी गर्लफ्रेंड सेक्स कर ले? मम्मी पापा सबको बोल रहा हूँ सॉरी। मम्मी पापा, मैं ये सब स्टेप उठा रहा हूँ, मेरे को नहीं उठाना था। मेरे पास हर चीज थी, मेरा नया घर बन रहा था, मेरे भाई की शादी होने वाली थी, गाड़ी पैसा सब कुछ था हम लोग के पास। लेकिन एक लड़की ने आगे मुझे इतना फेक एलिगेशन लगाया कि मैं सुसाइड करने पर मजबूर हो गया हूँ। प्लीज मेरे दोस्त लोग मेरा साथ देना, जैसे तुम लोग जीते जीते मेरा साथ दिया, मरने के बाद भी मेरा साथ देना, सब कुछ सच बोलना, डरना मत प्लीज। सारे दोस्त। दोस्तों, मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यह है कि गौरव को सुसाइड नहीं करना चाहिए था। अगर गौरव के साथ धोखा हुआ था तो उसको ज़्यादा ज़्यादा इस चीज़ को सामना करना चाहिए था। कि बोलते हैं ना, भगवान कृष्ण जो खुद बोलते हैं कि जहाँ पे अच्छाई होती है वहाँ पे बुराई भी होती है, जहाँ पे बुराई होती है वहाँ पे अच्छाई होती है। अगर गरीबी है तो अमीरी भी एक दिन ज़रूर आएगा। अगर गौरव के साथ इसकी गर्लफ्रेंड अगर धोखेबाजी किया था, गलती से अगर फंसा रही थी, धोखा से फंसा रही थी, गौरव के ऊपर झूठ एलिगेशन लगा रही थी, तो गौरव को डट के सामना करना चाहिए था, नहीं कि एक कदम उठाना चाहिए था। एक माँ बाप अपने बेटे को पढ़ाने के लिए कितना परिश्रम करते हैं, अपनी ज़िंदगी की पूरी पूंजी अपने बच्चे के ऊपर खर्च कर देते हैं, मगर ये बच्चा जो है छोटी सी गलती के चलते ये शिकार होके अपने माँ बाप को अनाथ कर दिया। दोस्तों, अगर गौरव के साथ इस तरीके से सिचुएशन आया था तो अपनी माँ बाप से शेयर करता है बातें को, और माँ बाप के पास, हर किसी के पास अपना अपना ओपिनियन होता है, अपने फैमिली के साथ शेयर करता। अगर आप भी कुछ ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हैं, आपकी भी गर्लफ्रेंड है, तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अपनी माँ बाप को, अपनी फैमिली मेम्बर को ज़रूर इन्फॉर्म करिए कि मैं इससे प्यार करती हूँ। नहीं तो ना जाने अगला गौरव कौन बनेगा। और इस गौरव राय को, इस बच्चे को इंसाफ मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, गौरव को एक कदम तो नहीं उठाना चाहिए था। ज़्यादा क्या हो जाता, उसको केस लड़ना पड़ता, ज़्यादा कोर्ट कचहरी का चक्कर मारना पड़ता, मगर एक कदम नहीं उठाना चाहिए था। एक दिन सच्चाई की जीत ज़रूर होती, मगर यहाँ पे गौरव जो है अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाया और अपने आप को ख़त्म कर लिया। दोस्तों, सुसाइड करने से पहले ये 5 मिनट की वीडियो थी, आपने फुल देखा कि किस तरीके से गौरव का गर्लफ्रेंड जो है गौरव के साथ चीट करती थी, किस तरीके से फिजिकल होने के लिए किधर किधर मुंह मारती थी। गौरव साफ दिल का लड़का था, अच्छे नेचर का था, इसलिए इसके साथ धोखा कर रही थी। जब पकड़ी गई तो खुद को बचाने के लिए गौरव को फंसा दिया। अब वो माँ बाप के ऊपर सोचिए कि क्या बीत रही होगी। जवान बेटा मर गया, अब क्या